इस दुनिया में जितने भी अकाउंट्स है उसको हमने 5 भागों में डिवाइडेड किया है। LEAR 1 CL है कैपेबिलिटीज, 3 E एक्सपेंसेस लॉसेस, 4 A एसेट्स, 5 R रेवेन्यू फे इनकम प्रॉफिट गेन। और इन 5 भाग को हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया है। AE एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस, यह दोनों इंक्रीज बढ़ेगा, एक्सपेंसेस लॉसेस यदि ये दोनों डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। दूसरा भाग है LIC, यहाँ L लाइबिलिटीज, I इनकम रेवेन्यू प्रॉफिट, C कैपिटल। ये तीनों पहला भाग के ठीक उल्टा है। अगर ये तीनों इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होगा और डिक्रीज होते हैं तो डेबिट होगा। डेबिट क्रेडिट रूल, सिर्फ अगर इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो जर्नल कभी गलत नहीं होगा। अकाउंट्स इन्वॉल्व कम से कम 2 या LEAR, हाउ इफेक्टिव खाते की इंक्रीज या डिक्रीज, डेबिट या क्रेडिट। अब इन तीनों बातों को ध्यान से समझते हैं। पहली बात, अकाउंट्स इन्वॉल्व कम से कम 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए। दूसरी बात, नेचर ऑफ अकाउंट्स क्लियर, जेड या क्रेडिट। जर्नल का फॉर्मेट बहुत आसान है। यहाँ है जर्नल की स्टैंडर्ड फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। एग्जांपल, कैश अकाउंट डेबिट में 1 लाख और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में 1 लाख। नरेशन नीचे लिखते हैं, सिंपल, क्लीन और परफेक्ट। आज हम जर्नल एंट्री सीखेंगे। ट्रांजैक्शन है परचेस्ड फर्नीचर विद कैश 50,000 ड्राई है। अब इसे स्टेप बाय स्टेप आसानी से समझते हैं। सबसे पहले अकाउंट्स इन्वॉल्व पहचानते हैं। यहाँ 2 अकाउंट्स हैं, फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट। अब नेचर ऑफ अकाउंट देखते हैं। फर्नीचर एक एसेट है और कैश भी एसेट कैटेगरी में आता है। फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, इसलिए फर्नीचर बढ़ रहा है। एसेट इंक्रीज होने पर डेबिट किया जाता है। कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, इसलिए कैश कम हो रहा है। एसेट डिक्रीज होने पर क्रेडिट किया जाता है। अब जर्नल एंट्री लिखते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000 रुपए और 2 कैश अकाउंट 50,000 रुपए क्रेडिट। बीइंग फर्नीचर परचेस्ड इन कैश। इस प्रकार हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई।